Good morning students of classes. Today we are going to read chapter seconds. Everything happens for good. Everything means सब कुछ, happens मतलब होना, for मतलब के लिए, good मतलब अच्छा, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? सब कुछ अच्छे के लिए होता है। Here some words are given. These words will help you to understand the chapter. Let's read these meanings. Retinue का मीन्स क्या है? अटेंडेंस, जिसका मीन्स होता है नौकर, चाकर। ऑप्टिमिस्टिक, जिसका मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखने वाला, जो हमेशा अच्छा सोचता हो। एनॉयड मीन्स क्या होता है? एंग्री, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? नाराज। ट्रिप मीन्स क्या होता है? एक्सपेडिशन, जिसे हम कहेंगे अभियान या फिर यात्रा। ग्रम्पल का मीनिंग क्या है यहाँ? कंप्लेन, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? शिकायत। परटर्ब का मीनिंग क्या है? बरीड, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? चिंता। येल्ड मीनिंग शाउटेड, इसे हिंदी में कहेंगे चिल्लाया। फ्यूरियस मीन्स क्या है? एंग्री, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रोधित। एपरेंट का मीनिंग है ऑब्वियस, हिंदी में कहेंगे इसे दिखने वाली। फोर्सी का मीन्स क्या है? प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी, किसी भी घटना के बारे में पहले से आभास होना या पहले से बताना, उसे हम बोलते हैं भविष्यवाणी, प्रेडिक्ट। ट्रूकेंटेड का मीनिंग क्या है? एम्बेडेड, आक्रमण करना। हेडहंटर्स किसको बोलते हैं? जो शत्रुओं के सिर को काटकर इकट्ठा करता हो, ऐसा मुख्य अधिकारी, उसे हम कहते हैं हेडहंटर्स। जिसे क्या इसका मीनिंग है? वाइल्ड ट्राइब्स who cut and collect heads of enemies as trophies। और वह है जंगली जनजाति जो कि दुश्मनों के सिर को काटकर इकट्ठा करके उसे क्या करती हो? तोहफे के रूप में देती हो। इम्प्रिजन का मीन्स क्या है? मैड कैप्टिव, किसी को कैदी बनाना, बंदी बनाना। रॉयल्टी का मीनिंग है एरिस्टोक्रेट, इसे हिंदी में कहेंगे राजशाही। अनॉइंटिंग का मीन्स है रबिंग। अभिषेक, हिंदी में कहेंगे इसको अभिषेक, इसका मीन्स क्या होता है? जब पहले किसी को भी राजा बनाया जाता था या किसी विशेष कार्य के लिए क्या किया जाता था? उसका अभिषेक किया जाता था। जैसे उसको गंगा जल, दूध, शहद, दही, इन सब से जो स्नान कराया जाता था, तेल आदि, इसको हम कहते हैं अभिषेक। नाउ come to the chapter. The minister was optimistic. He always believed that whatever happens in life happens for good. मंत्री जो आशावादी था, वह सोचता था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। The king did not believe on this axiom. राजा जो था वह उसकी इस बात पर, इस कही हुई श्रुति पर विश्वास नहीं करता था। However, a time came when the king was also compelled to believe it. फिर एक ऐसा समय आया कि राजा को भी मजबूर होकर इस बात पर विश्वास करना पड़ा। What made the king believe it? किस बात ने राजा को उस पर विश्वास दिलाया? Let's read the story and find out. कहानी को पढ़ेंगे और फिर हम जानेंगे। Long ago there ruled a king over a small kingdom. लंबे समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा शासन किया करता था। He was fond of hunting and often went out with his retinue for hunting in the nearby forest. राजा
जो कि शिकार का शौकीन था, वह अक्सर करके पास के जंगल में अपने नौकर के चाकर के साथ में शिकार के लिए जाया करता था। His minister was very intelligent and also a very optimistic person. उसका मंत्री एक बहुत ही होशियार व्यक्ति था और साथ में वह आशावादी भी था। कैसा था वो? होशियार और आशावादी। आशावादी का मीन्स है हर चीज में कुछ अच्छाई ढूंढना। He was famous for seeing the rosy side of things. और वह इस चीज के लिए प्रसिद्ध भी था कि वह हर बात में अच्छाई को ढूंढ लिया करता था। In fact, so strong was his habit of finding good in everything that at times this annoyed his ruler. अब वह उसकी ऐसी आदत थी कि उसे को हर चीज में अच्छाई ढूंढने की आदत थी। इस बात से क्या था, राजा जो था वो परेशान हो गया। One day the king went out on a hunting trip through a dense forest which went on 4 miles. एक दिन राजा शिकार के लिए एक घने जंगल से यात्रा की, कई मील दूर पर वो गया। His minister also accompanied him on the trip. अब राजा भी इस अभियान पर, इस यात्रा पर, जो मंत्री था वह भी राजा के साथ में इस अभियान पर गया। The king saw a deer and chased it. राजा ने एक हिरन देखा और इसका पीछा किया। Soon all his retinue except the minister was left far behind. जल्द ही सभी नौकर चाकर काफी पीछे रह गए सिवाय मंत्री के। They gave a long chase but could not get the deer. उन्होंने एक लंबा पीछा किया हिरन का, लेकिन वह इस हिरन को ना पा सके। At last, the king became so tired and thirsty that he decided to have some rest. अंत में राजा इतना थक गया और उसको प्यास लगाई तो उसने निश्चय किया कि कुछ आराम किया जाए। The king looked around but there was no water nearby. राजा ने चारों ओर देखा लेकिन कहीं भी पानी पास में नहीं था। So he sent his minister in search of water, who returned soon with a green coconut. इसलिए उसने मंत्री को पानी की तलाश के लिए भेजा, लेकिन मंत्री जल्द ही वापस आया एक हरे नारियल के साथ में। हरे नारियल का मीन्स है पानी वाला नारियल, जिस नारियल में पानी भरा होता है। The king tried to cut the coconut with his sword, but as luck would have it, his sword slipped in his hand and came crashing down on one of his toes, cutting it off. लेकिन भाग्यवश क्या हुआ, अब राजा ने जब उस नारियल को तोड़ने के लिए, काटने के लिए अपनी तलवार से काटने की कोशिश की तो वो तलवार जो थी वो स्लिप होके कहाँ गिर गई, राजा के पैर पे गिर गई। और भाग्यवश क्या हुआ कि पैर पे गिरने से जो राजा की पैर की उंगली थी वह कट गई। The king was in great pain and began to grumble. राजा ने क्या किया, राजा को बहुत दर्द हुआ और उसने इसके लिए उसने शिकायत की। However, his minister was not perturbed and only said, "Ah, that's wonderful." फिर भी जो मंत्री था उसने इस पर कोई भी चिंता व्यक्त नहीं की और उसने कहा कि ये तो अच्छी बात है। What yelled the king? I cut off my toe and you say it is wonderful. राजा चिल्लाया, क्या मेरी पैर की उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ अच्छा है। This is a real blessing, replied the minister. मंत्री ने कहा, मंत्री ने क्या जवाब दिया कि ये वास्तव में कोई क्या है, वरदान है, कोई आशीर्वाद मिला है। The king became
furious, thinking his minister was making fun of him. राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसको लगा कि मंत्री उसका मजाक उड़ा रहा है. Take it from me, said the minister, behind this apparent bad accidents there is some good which we cannot foresee. अब मंत्री जो है, मंत्री ने कहा कि मेरी तरफ से इस बात को आप मान लीजिए और इस घटना के पीछे, इस बुरी घटना के पीछे जरूर कुछ अच्छा छुपा है जिसे हम क्या है अभी भविष्य वो है जो छुपा है आगे भविष्य में वो अच्छा होगा, लेकिन अभी हम उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं. अभी इस घटना के पीछे का जो भविष्य है वो हम नहीं देख सकते. द किंग वॉज एट द एंड ऑफ हिज पेशेंस. However, he did not utter a word and began to move back. अब राजा जो था उसके धैर्य का अंत हो गया था, फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं कहा और वापस उसने चलना शुरू कर दिया. Now come to the next page 11. After going some distance, the king noticed a dry well on the side of the road. और कुछ दूरी चलने पर राजा ने एक सूखा कुआं देखा जो कि रोड के किनारे पर था. He thought of teaching his minister a lesson. उसने सोचा कि मंत्री को एक पाठ पढ़ाया जाए. पाठ पढ़ाने का मीन्स है यहाँ पर उसको सबक सिखाया जाए. So he suddenly pushed his minister into the well. उसने क्या किया, इसलिए जल्द ही अचानक से क्या किया, मंत्री को उस कुएं के अंदर धक्का दिया. Then he set out again to limp back to his kingdom. और उसके बाद से वह वापस अपने राज्य में जाने के लिए क्या हुआ, रवाना हुआ. Now the forest was often frequented by wild tribes of those days. अब उस समय उन दिनों में जंगल में जो जनजाति होती है, जंगली जनजाति होती है, वह क्या होती है, शिकार की तलाश किया करती थी. आक्रमण करने के लिए लोग तलाश किया करती थी. Some of whom were headhunters. उनमें से कुछ क्या होते थे, हेड हंटर्स होते थे, जो कि क्या करते थे कि जो शत्रु होते थे उनके सिरों को काट कर इकट्ठा करके और वो क्या करते थे, एक तोहफे के रूप में दिया करते थे. On the way, the king met a band of those headhunters who imprisoned him. और रास्ते में राजा जो था वह ऐसे ही एक झुंड से मिला. हेडहंटर्स का क्या था, एक झुंड था जो कि जिसने क्या किया, राजा को कैदी बना लिया, बंदी बना लिया. They decided that being royalty, he would make an excellent sacrifice for this month's festival. उन्होंने निश्चय किया कि जैसे कि ये राजा है, राजा होने के साथ ही ये क्या होगा, इस महीने के त्योहार का सबसे अच्छा त्याग होगा, सबसे अच्छी बलि होगी. The warriors carried him to the tribal priest. और जो योद्धा